सौतेली माँ जब अपने कमरे में अपने सौतेले बेटे को बुलाती है, उसके बाद उसको ऐसा करने के लिए बोलती है कि आप सुनने के बाद परेशान रह जाओगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर दो। दोस्तों, यह कहानी है बिहार की, जहाँ पर एक फैमिली होती है, जिस फैमिली में राम किशन और राम किशन का बेटा और पत्नी, टोटल 3 लोग होते हैं। और राम किशन का जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब थी और घर पे कोई कमाने धमाने वाला भी नहीं था। जो राम किशन था वो इधर उधर जाके मजदूरी करके घर का जैसे तैसे पेट पालन करता था, तो उसी से घर चलता था। उसका बेटा भी 13 साल का था। बेटा 13 साल का था और बेटा जो था प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने तक के उन लोग के पास पैसे नहीं थे। तो 5वीं तक उसका जो बेटा होता है सरकारी स्कूल से पास करता है। उसके बाद 10वीं जब करता है 14 साल की उम्र में, तो वह भी प्राइमरी स्कूल के अलावा जो जूनियर स्कूल होते हैं, जूनियर इंटर कॉलेज, वहाँ पर जाके 10वीं की परीक्षा देता है और पास हो जाता है। कुछ समय बाद जो उसकी माँ होती हैं राजू की, राम किशन की पत्नी, वो बीमार हो जाती हैं। उनको हॉस्पिटल तत्काल ले जाया जाता है। इलाज के दौरान उनकी तबीयत ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर देता है डॉक्टर, उनको घर के लिए भेज देता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब जो राजू था वो बड़ा होता जा रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 16 साल हो चुकी थी। पढ़ाई 12वीं के बाद ख़त्म। उसकी 12वीं तक ही पढ़ाया गया। उसके घर वालों ने उसको 12वीं तक ही पढ़ाया। तो कुछ टाइम बाद घर की स्थिति ऐसी हो गई कि घर पे कोई कमाने वाला नहीं था, तो जो राजू था उसको ही सोचना पड़ा। तो राजू भी अपने गांव में रह के, अपने घर में रह के लेबर का काम ढूंढ लिया था। उसने इधर उधर जाके लेबरी करता था और जो पैसे शाम को मिलते थे उसको घर पे लेकर अपने माँ को देता था। माँ ही घर का राशन वगैरह, सब्जी वगैरह माँ ही सब देख रेख करती थी। एक दिन से अचानक क्या होता है, माँ की तबीयत फिर खराब हो जाती है। माँ को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर बोल देता है कि इनकी तबीयत पहले भी एक बार खराब हो चुकी है। तो डॉक्टर बड़ा सोचनीय चेहरा लेकर पिता और बेटे के पास आता है, राम किशन और राजू के पास। बोलता है कि मैं आपकी पत्नी को नहीं बचा सकता। राम किशन से बोलता है क्योंकि इन्हें जो बीमारी है उसका इलाज जो है पॉसिबल नहीं है। तो राम किशन और राजू दोनों ही उदास हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, रोने लगते हैं, डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा के अपनी पत्नी की जान की भीख मांगने लगते हैं। तो डॉक्टर भी साफ मना वो कर देता, बोलता है कि जो ये खाएं इनको खिलाओ और जो ये मांगे इनको दो, जैसा कहें वैसा करो। इनकी जो ही भी इच्छाएं हैं, जाने से पहले सारी इच्छाएं पूरी कर दो। उदास चेहरा लेकर माँ को डिस्चार्ज करा के घर ले आते हैं दोनों। जो माँ कहती है वैसा करते हैं और जो खाना खाती है वैसा खिलाते भी हैं ये लोग। धीरे धीरे 2-3 महीने होते हैं। अचानक से एकदम से राम किशन की पत्नी की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसका अंतिम संस्कार उस रिश्तेदार और मोहल्ला वाले मिलकर करवा देते हैं। उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं, बेटा और पिता। तो जो पिता होता है वो सोचता है कि मेरा एक लड़का है, वो भी जवान है और मेरी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, 40-45 साल है।
क्यों ना एक शादी की जाए। जो पिता का दोस्त था वो पिता की शादी करवा रहा था और दूसरे गांव से रिश्ता लाकर पिता को बता रहा। तो पिता ने भी हाँ कर दी और शादी तय हो जाती है। बात लड़के को पता चलती है, लड़का बोलता है कुछ, फिर भी नहीं उसके पिता रामकिशन मानते हैं। शादी हो जाती है और सौतेली माँ आती है। सौतेली माँ की उम्र तकरीबन 22 साल होती है। वो जवान होती है और वो बुढ़ा होता है उसका पिता। तो घर में तीनों लोग रहा करते थे, रामकिशन की दूसरी पत्नी सौतेली और बेटा सगा राजू। तो एक दिन जो राजू था उसको उसकी सौतेली माँ नीलम बहुत प्यार से देख रही थी, घूर रही थी, क्योंकि यंग युवा और गोरा सा दिखता था वो लड़का, गोरा था ही। उसके बाद जब देखती है तो उसकी माँ जो सौतेली थी उसकी नीयत फिसल जाती है राजू के ऊपर। राजू को बहकाती है और मीठी मीठी बातें भी करती है। उसके बाद दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है। तो अचानक से एक दिन जब पिता उसके बाहर जाते हैं किसी काम से, तो जो उसकी माँ नीलम होती है सौतेली, राजू को कमरे में बुलाती है और बोलती है कि ये वीडियो निकाल के देती है कि तुम ऐसे ऐसे करो जैसे इसमें कर रहा है। उस वीडियो को देख कर राजू से बोल रही थी कि ऐसे ऐसे तुमको भी करना है जैसा वीडियो में हो रहा है। राजू जो था वीडियो देख देख कर वैसे ही अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाते हैं, जिस टाइप से उसे संतुष्टि मिल सके, हर वो तरीका वीडियो देखकर आजमाती है। ये काम लगभग 1 से 1.5 घंटा चलता रहा और जो सौतेला बेटा होता है वो गोली खाकर ही इंटर होता है कमरे में। उसने सारा प्लान पहले से फिक्स कर रखा था कि ऐसे ऐसे करना है, लॉन्ग टाइम तक कैसे होता है उसको सब बता दिया था उसकी सौतेली माँ नीलम ने। 1-1.5 घंटे तक ये चलता है मामला। उसके बाद भी दोनों लेटे रहते हैं और पिताजी थे वो 2-3 दिन के लिए कहीं गए थे। अब हर दिन का इन लोग का यही चक्कर था, जब भी उनको मौका मिलता, घर पे कोई नहीं होता तो ये दोनों वही काम करते हैं, रोज का हो गया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आता है जो उसके पिता होते हैं रामकिशन, उनको शक हो जाता है कि मेरी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। इसको पता लगाने के लिए एक दिन वो चाहते हैं, घर बेटा और नीलम उसकी सौतेली माँ भी होती है। तो जो मेन गेट होता है उसी के दरवाजा होता है खुला रह जाता है और बाजार का बहाना करके निकल जाता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, 2-2.5-3 घंटे लगे। उसके बाद फिर ये दोनों कमरे में जाते हैं, दोनों संबंध बनाते हैं आपस में। और इतने में ही जो उसका पति रामकिशन होता है नीलम का, वो आ जाता है और गेट खटखटाता है, नहीं खुलता, फिर खटखटाता है, काफी देर बाद गेट खुलता है। तो आपत्तिजनक अवस्था में जो नीलम उसकी पत्नी होती है गेट खोलती है, उसको इस टाइप से दोनों को देखकर उसका पति रामकिशन सन्न रह जाता है और गुस्से से अपने आप को नहीं रोकता और राड से अपने सगे बेटे के सर पे वार करता है। सगा बेटा वहीं पर गिर के मर जाता है। उसके बाद जो रामकिशन था वो पुलिस को फोन लगा के पुलिस को ही बुलाता है और पुलिस जो डेड बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पूछने पर, इंक्वायरी पर पुलिस को बताता है रामकिशन कि मैंने इसलिए अपने सगे बेटे को मारा क्योंकि मेरे सगे बेटे का अफेयर मेरी सौतेली पत्नी से था, अपनी उसकी सौतेली माँ से अफेयर चल रहा था और इन लोग का पता नहीं कब से चल रहा था, इस वजह से मैंने उसको मार दिया। और अपना जो जुर्म होता है वो कबूल कर लेता है रामकिशन। और इस कहानी का एंड हो जाता है। जो रामकिशन होता है उसको जेल भेज दिया जाता है, उसकी जो पत्नी होती है वो अपने मायके चली जाती है। तो इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जो सीखने को मिला हो वो कमेंट करके जरूर बताएं और जिस जिला से यह वीडियो देख रहे हैं उस जिले का नाम भी डालें, ताकि मैं आप लोगों की लिस्ट बनाकर आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया बोल सकूं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य आपको परेशान करनी, आपकी भावनाओं को आग पहुंचानी
इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं अगली नई स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।